मुझे किस तरह के हालात आपको एसएमएस में नजर आ रहे हैं? कैलाश नीचे कर लो थोड़ा सा, फर्स्ट इंडियन कैलाश नीचे कर लो बस। सुबह 8 बजे उठे और 9 बजे उन्होंने बताया होगा तो मुझे जानकारी मिली। ये राजस्थान का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक तो कब सिर्फ पीने से हमारे 5 कई बच्चे जो आज बहुत हालात उनकी खराब है, जिंदगी में मौत की संगत कर रहे हैं। और चिकित्सा मंत्री का ये कहना कि सारी दवाइयाँ सही थी, कब सिर्फ सही था, हम इसे काम करते थे। और आज चीफ सेक्रेटरी सरकार उन दवाइयों को बैन कर दी। सरकार के अंदर कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एसएमएस का जो हादसा है, ये दिल दिलाने वाला हादसा, ये हादसा आज नहीं हुआ। 18 में, 19 में, 22 में, 23 में आग लगने की घटना हुई इस अस्पताल के अंदर। जो फायर सेफ्टी सिस्टम है पूरा फेल है इस राजस्थान का। सब ऐसे में जैसे अस्पताल के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज कहाँ कराएगा। तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सबसे पहले तो मैं मांग करूँगा कि चिकित्सा मंत्री जो अल्जाइमर है, हर 2-2.5 घंटे बाद भूल जाते हैं कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। उनके दूसरे बहुत बिजनेस है। मैं मांग करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इस सरकार की बहुत बड़ी बदनामी करें, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के भाग जाना। जिस तरह की हरकतें आप देख रहे हैं उनकी, उन हरकतों से नहीं लगता कि चिकित्सा व्यवस्था संभाल पाएंगे। आपके प्रताप नगर के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह सबको ने गुजर दिया, अलवर के अंदर आईसीयू में रेप की घटना हुई, एम्बुलेंस में रेप की घटना, अस्पताल सुरक्षित नहीं। ये तो ईश्वर की कृपा रही। मरीज और उनके साथ अटेंडेंट और यहाँ के कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। आप देखिए डॉक्टर कंपाउंडर शायद चले गए थे, सर वो देखा कोई बता तो मुझे नहीं पता, एक महीने दिखे, मौत के खौफ से भाग गए सारे मैदान छोड़ गए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है गायत्री राठौड़ की, गजेंद्र सिंह सर को इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। गायत्री राठौड़ पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब मोदी जी की सभा के अंदर व्यवधान आ जाए, आप कहते हैं जो DOT सेक्रेटरी को एक्टिव कर दिया 5 मिनट के लिए, भी IAS अधिकारी थी। तो मैं मांग करता हूँ गायत्री राठौड़ को हटाया जाए, अमरीश कुमार को हटाया जाए। यहाँ के मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल है, सुप्रिंटेंडेंट पार्टी है, दूसरे हमारे जो यहाँ के डॉक्टर जिसके अंदर ICU और ये ट्रॉमा के इंचार्ज कौन कौन थे, किनकी गलतियाँ थी, बार चिट्ठियाँ लिखने के बाद एयर कंडीशन कौन ठीक नहीं करा था। और इस ICU के अंदर कबाड़ खाना बना रखा है स्टोर रूम, इसीलिए तो सील किया इसको, ज्यादा लोग देख नहीं पाए। एक कबाड़ खाना है इसके अंदर, ICU में तो कबाड़ नहीं रहता। ये बैठा यहाँ बोले बता सकते हैं कि ICU में कबाड़ खाना नहीं होता, कभी भी कुछ घटना हो सकती है। ये तो अच्छा रहा। और जिस तरह का तांडव बाद में पुलिस ने रोड पे किया, जब मरीज चिल्ला रहे थे तो पुलिस ने मरीजों पर रात को 2-2.5 बजे लाठीचार्ज किया, वो वीडियो भी चल रहा है। मुझे लग रहा है भजनलाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई और खींवसर के पापों का जो घड़ा है वो भर गया और राजस्थान की जनता को सहन करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं ने जो पाप किए राजस्थान की धरती पे, वो पाप अब आम जनता को भुगतने पड़ेंगे। आम जनता दुख पाएगी, आम जनता तकलीफ के अंदर रहेगी। जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है वो ठीक नहीं है। राजस्थान बद से बदहाल हालत की ओर जा रहा है। यहाँ जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बीच में मेरे दिन में बात हुई अधिकारियों से, तो कह रहे थे कि ठेकेदार के खिलाफ FIR कर रहे हैं, 1-2 लोगों को हटा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप दोनों सेक्रेटरी हेल्थ जो हेल्थ और आपके जो हाई इसके मेडिकल उन दोनों को आपको सस्पेंड करना चाहिए, तब मैसेज आएगा राजस्थान को। प्रिंसिपल को भी हटाना चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, अगर किसी चीज़ के प्रिंसिपल को सारे मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल कर रहे हैं, सुप्रिंटेंडेंट को हटाकर आप इतनी नहीं करना चाहते हो, डॉक्टर पे गाज गिरा के 4 दिन बाद वापस ले आओगे। आगे क्या दिखाना चाहते हो बताओ मुझे। आपने कितने भ्रष्टाचारी जो जेलों के अंदर गए, जोधपुर रेंज के अंदर उस IG को दिखा दिया जो लंबे समय से जेल में, ऐसे 3 रेंज के अंदर IG बैठे जो भ्रष्टाचार का चोला पहन के बैठे हुए, ऐसे कितने अधिकारी राजस्थान में। आखिर राजस्थान की जनता की जान की कीमत क्या है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आपने मरीजों को जो पीड़ित थे उन परिवारों को सेट कर लिया आपने, मुआवजे कोई खुलासा नहीं किया। हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा उनको दिया जाए, लेकिन सरकारी नौकरी उन लोगों को दी जाए, क्योंकि ये सिस्टम का लेफ्ट था, सिस्टम का फेल्योर था।
भजन लाल जी को आगे होकर कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं, दिल्ली के मंत्री का, इसका मतलब कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का सरकारी सिस्टम फैले, मुख्यमंत्री खुद फैले। हाँ, 3 बजे वो आगे होंगे, याद दिला दिया ना, लेकिन 3 बजे आने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह का कोटा के अंदर उनका स्पीच था रावण दहन के समय, दूसरा जिस तरह वो मोबाइल, जिस तरह रिसीवर कान के लगा के स्पीकर ऑन करके जिस तरह वो बात कर रहे थे, इससे मजाक बन गई। अब तो घर ये बात चलने लगी कि अगर किसी को हंसी मजाक करनी हो तो भजन लाल जी के नाम से चुटकुले चालू को किताब छपने वाली है, जिस तरह पुराने भजन लाल जी के लोग उनको सुन के हंसी लगे। ये कृपा की इतना आप देखिए कितने इनके भोंदू किसको कहते हैं आप जानते हैं? भोंदू जोगाराम, के बिश्नोई, कन्हैयालाल भोंदू, बिजली मंत्री भोंदू, आपका ये हो गया एक चिकित्सा मंत्री भोंदू लाल, फिर आपका और आ गया क्या चिकित्सा मंत्री जरूरत चाहिए जो बयान देता। तो इस मंत्रिमंडल में 80% भोंदू है। भोंदू का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, जिसको पता नहीं किस पद में बैठा और वो क्या कर रहा है। तो भजन लाल जी खुद भी इसी सर नहीं अंदर आता है, आप जानते हो वो क्या क्या भाषण दे रहे हैं। तो हम तो प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं कि भजन लाल को जल्दी हटाए, इस राजस्थान को इनके कर्मों की जो सजा इस राजस्थान को मिलते। कुंभ के मेले में गए तो वहाँ आग लग गई, दिल्ली गए तो रेलवे स्टेशन भगदड़ मच गई, उस समय भी कहा ये दुर्भाग्य राजस्थान का। मुख्यमंत्री की कथनी और करनी के अंदर आप बताइए कितना बड़ा अंतर है। दिन में कुछ कहते हैं, शाम को अपनी बात से बदल जाते हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का है। दिल्ली वाला वो ये कहेगा हम हटाएं तो बनाए किसको, हम अपनी चूक कैसे वो करें तो हमने गलत बना दिया। अरे भैया कितने टाइम तक इस राजस्थान को बर्बाद करोगे? कांग्रेस को कहती है, कांग्रेस अपना टाइम पास करेगी। कांग्रेस के जो पाप है उनमें पर्दा डाल रहे हैं, धीरे धीरे घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। एसएमएस की घटना के बाद अब हर कोई कह रहा कि हम एसएमएस में नहीं लेके जाएंगे। जो सबसे बड़ा अस्पताल है नॉर्थन इंडिया के अच्छे अस्पतालों के अंदर एसएमएस होता है, जहाँ करीब करीब ये कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद आदमी की जान बच जाती है। ये दुर्गति एसएमएस अस्पताल की। यहाँ न्यायिक जांच इस मामले के अंदर होनी चाहिए। इन जांचों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठेकेदार को आप पकड़, मुझे पता है ठेकेदार को पकड़ लेंगे, 4 आदमी को जेल में डाल देंगे, तो कोई व्यवस्था थोड़ी छूट जाएगी। 4 दिन बाद वापिस जमानत पर छूट के आ जाए। ये हालात आप देख रहे हो सर। मेरी मांग है न्यायिक जांच हो, गजेंद्र खेमचर को हटाए, बर्खास्त करे, सस्पेंड करे। ऐसे लोगों को क्या फायदा जो 8 बजे तक मौज मस्ती करे थे खेमचर के पास अपने घरों में, अब अपने फार्म हाउस में। इनको यही नहीं पता कि इस तरह की घटना हो गई। और जो कब सिर्फ के मामले में कह रहे हैं कि कंपनियां सब ठीक है, दवाई सही थी, अपने आप मरे, तो ऐसे लोगों को रखने का आखिर औचित्य क्या होंगे? राजा महाराजा तो राजा रानी अब ये लोग चलाएंगे इस स्टेट को। जमाने गए राजा रानियों के बहुत पहले। अब आम आदमी जो किसान के बेटे उनकी सत्ता में भागीदारी होने पर, हाँ भजन लाल जी को मैडम पसंद हो सकता है, कुछ और लोग पसंद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने बुरे वक्त में इनका साथ दिया होगा, उनको साथ लेकर डोले होंगे, तो उनको इनाम स्वरूप दूसरी चीज दे दो। आप मंत्रिमंडल से इनको हटाओ, राजस्थान को मुक्त करो। और एसएमएस अस्पताल के अंदर जो हादसा हुआ, जिस तरह लोग बेड वार्ड बढ़ गया था सड़क के ऊपर, ये पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के अंदर पोपाबाई का राज है। पोपाबाई के राज के लिए भजन लाल और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार की। राजस्थान में आपने एक बार कहा था कि आरएलपी के कार्यकर्ता को अगर हाथ लगा लिया, आज आरएलपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जरूरी है, वो तो गोली भी लग सकती है, कैसी बातें करो, गिरफ्तार हमें भी कर सकते हैं। यहाँ जगह जगह जिन लोगों ने मुकाबला किया उन लोगों को पकड़ा गया। इमरजेंसी समय इंदिरा गांधी ने कितने लोगों को पकड़ा, ये अघोषित इमरजेंसी आरएलपी के जिन लोगों को पकड़ा गया, अभी बात कर उनको छोड़ देंगे। ये सरकार किसी न किसी तरह इस मामले को दबाना चाहती है। भजन लाल जी से हर कोई दुखी है, यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं वो कमरे में बैठे वो भी दुखी है कि ऐसा पीछा छूटेगा, काम इनका कर रहे हैं, दुखी है। और जो मैंने आपको जान दिया, एक IAS अर्चना सिंह को इसलिए हटा देना कि व्यवधान हो गया था, जो लाइव टेलीकास्ट उसके अंदर कुछ समय व्यवधान हो गया, तो IAS क्या थोड़ी बैठे, वो तो NIC वाले चलाएंगे, दिल्ली वाले चला रहे सारे से, लेकिन उसको हटा देना, मैसेज देना। तो इसमें भी गायत्री को, अमरीश कुमार को हटाए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाए, बहुत से लोगों को हटाए, सस्पेंड करे। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा एसएमएस अधीक्षक और इन सब लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। जो जिम्मेदार है, चाहे अगर कोई नर्सिंग का व्यक्ति जिम्मेदार, उसके खिलाफ भी कार्रवाई, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई, सारी न्यायिक जांच इस मामले की हो, ताकि दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में देश में की उदाहरण भजन लाल को, अमित शाह, मोदी को देना चाहिए कि हम
सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम लोगों की मदद भी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी, ये तो कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, हम लोग ठीक ढंग से लड़ नहीं पाए, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हम भी 15-20 सीट ले जाते। अगली बार 28 के अंदर देखना, दोनों पार्टियों लोग दुखी है, दोनों सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए घूम रहे हैं। ऐसा ही भर्ती का मामला आपने देखा होगा, किस तरह बेक हो गए, सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिया, यहाँ क्या दिया, दिन में कुछ, रात में कुछ। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है इस राजस्थान की कि आज़ादी के 75 साल बाद हमें जनता की चिंता करने वाला नेता नहीं मिला। जो भी आता है टिकट लेके भाग के मंत्री बन के और आगे बढ़ने का प्रयास करता, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता। गरीब को गणेश मान के सेवा कोई नहीं करा, और इसी का परिणाम धीरे धीरे आम आदमी सोचने लगे कि हम किधर जाएं, कहाँ जाएं। आप बताएं, अगर यहाँ आएंगे आग से मर जाएंगे, अगर एम्बुलेंस में जाएंगे तो वो घटना, ICU में वो घटना हो जाएगी, अगर हम सड़क पे जाएंगे तो कोई मार देगा। हमारी बहन बेटियां अगर सड़कों पर रहेगी, उठा के लोग ले जाएंगे। अभी जो NCRB के आंकड़ा है, तो राजस्थान कुछ कारणों के अंदर नंबर 1 आ गया, महिला स्कूल में नंबर 1 लगातार। तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा गहलोत और भजन लाल, ये लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने राजस्थान को बर्बादी में पूरे कगार पर लेके थोड़े दिन लड़ाई लड़ेंगे। इस हादसे अभी हम जाके बात करेंगे, इस हादसे के अंदर अगर सख्त कार्रवाई नहीं की तो उसको बड़ा आंदोलन कब से ये और स्मार्ट मीटर तीनों मामले लेके हम दिल्ली तक जाएंगे। भाई साहब, ये जो अभी कार्रवाई हुई है, 4 लोगों को हटाया गया है, ये ऑलरेडी VRS दे चुके हैं। इनको हटाने का कोई मतलब ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। तो भजन लाल जी तो कार्रवाई करके जानते ही नहीं। भजन लाल जी ने पता क्या कर, जब IAS उनसे साइन कराते फाइल पर, आगे के फाइल थोड़ी पढ़ाते हैं, आगे एक पन्ना साइड में रख देते सारे, पीछे वाला जब भजन लाल लिखा वही लिखवाते खाली, आगे क्या लिखा उनको फिर भजन लाल। कभी इनकी फोटो देखी क्या भजन लाल जी की कि एक काम करते हुए मुख्यमंत्री कभी फोटो आई, या कभी बात करते हुए फोटो आई? ये तो घूमते ही रहते, इनको टाइम कहाँ मिलता है? इनको पता है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की सुविधाएं अभी बाद में मुझे वैसे ही काम करना तो पहले करते। ये ऐसा व्यक्ति इस राजस्थान को बर्बादी के कगार में लेके जाएगा। जितना जल्दी भजन लाल का हटना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।